माता जी को बड़ा प्रणाम स्वीकार। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी की आंखों से आंसू बह गए हैं। हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? प्रिय, तुम ये जानना चाहती हो कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? कोपिते भगवान हो गए, मुनिवर से बैठे वहीं पर अनजान में उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से हुई है दशा। मैं जंगल से शिकार खेलने गया था और एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी जंगल में एक मुनिवर बैठे तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में उनको देख नहीं सका। मेरे पैर का ठोकर मुनिवर के लगा और मुनिवर ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस पृथ्वी पर जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे बन करके जीते रहोगे। अब हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, और ये आ गए लड़का के दादाजी रोशन लाल।
ये घर मालिक साहब को 251 रुपए व्यवहार और साथ में इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित किया था। स्वामी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सितम मैं ये क्या सुन रही? सितम मैं ये क्या सुन रही? सितम मैं ये क्या सुन रही? देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रियासत चले स्वामी किस तौर से? मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। स्वामी जी, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ नहीं है। अरे बस इसी बात को तो मुझे अफसोस है कि अब हमारी रियासत किसके सहारे पर चलेगी, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारेगी। पिताजी, आप चिंता मत करो। संत के श्राप से गर हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में। वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे। साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप ये मुझे बताइए कि वो बाबा जी किस जंगल में मिलेंगे और किस जगह मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, उनसे विनती करूंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, नहीं बेटे, मैं दिलाऊंगा। तुम वहां मत जाओ। तुम बाबा को नहीं जानते हो, वो बहुत बड़ा क्रोधित बाबा है। वो एक भी बात किसी की नहीं मानेगा। पिताजी, आपका ये गम मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए पिताजी। मैं जाऊंगा और बाबा जी से मिन्नतें करूंगा और उन्हें अपने साथ लाऊंगा। आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। वाह कुमार वाह, बात औलाद हो तो तुम जैसा औलाद हो, क्योंकि पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम्हारी जैसा हो। भीमा सिंह महाराज, तुम हमारे बेटे को रोकने की बजाय इसे जाने के लिए कह रहे हो। महाराज कुमार ठीक कहते हैं, इन्हें जाने दीजिए। हो सकता है कि बाबा जी कुमार की बात को मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसे महाराज कुमार को जाने की इजाजत हम अपने बेटे को वहां नहीं जाने देंगे। मैं क्यों न जिंदगी भर इसी तरह अंधा बन करके जी लूंगा। काश अगर हमारे बच्चों को उसने कुछ कह दिया तो
तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाए। महाराज फिक्र क्यों करते हैं, आप इन्हें जाने दीजिए। और फिर महाराज ये बच्चे और बाबा जी शायद इनके ऊपर दया कर दें और इनकी बात को मान जाएं, तो आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। राजन, इसे कुंवर को जाने की इजाजत दे दीजिए। स्वामी जी, मंत्री भीमा सिंह ठीक कह रहे, अपने बेटे विजय सिंह जाने दीजिए। शायद अपने बेटे की बात बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी, अपने बेटे को जाने दीजिए। ठीक है, अगर तुम सब लोगों की यही मर्जी है तो जाओ बेटे, लेकिन बाबा से उल्टी सीधी बातें नहीं करना। तुम बहुत सख्त वापस आना। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिले। हाँ बेटे, अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो वो घनिष्ठ जंगल है, हाँ। वो बाबा उसी जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में बाबा की कुटिया है। पिताजी, और आप ये बताइए कि आपके साथ कौन सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था, आप उसे मेरे साथ भेज दो ताकि बाबा को ढूंढने में मुझे आसानी हो। हाँ बेटे, तुम ठीक कहते हो। सिपाही इधर है महाराज। सिपाही, तुम हमारे बेटे के साथ जाओ ताकि बाबा को ढूंढने में हमारे बेटे को कोई कठिनाई ना हो। सिपाही, तुम मेरे साथ चलो। पिताजी और माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। चलो, मुझे राजमहल ले चलो। आइए महाराज, आपको आराम कुछ पहुंचाते हैं। आप ये बताओ कि बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे, क्योंकि रास्ता आपको मालूम है। भैया हाँ, आगे चलिए, आगे बाबा का स्थान जहाँ था मैं बताऊँ। ठीक है, चलो, क्योंकि रास्ता तुम्हें मालूम है और बाबा जी को बहुत जल्द खोजकर अपने साथ लाना होगा और पिताजी को श्राप से मुक्ति दिलाना है। हाँ भैया, ठीक है, आओ चलो। और राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। हेलो, और ये हमारे बड़े भैया लड़का के माँ
मामा जी आपके इस गीत पे खुश होकर ये 50 रुपए का शानदार पुरस्कार और साथ में 10 रुपए का इनाम हमारे बड़े भैया, नाम तो बताओगे नहीं मैं, चलो 10 रुपया भैया की तरफ से है गाना पे पलट को धन्यवाद। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो मात खड़ी है पग पग में, भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो मात खड़ी है पग पग में। बबलू भैया नाथीपुर ये गीत पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम और उद्देश्य भैया जहाँ कहीं पहुँच हमारे जो भैया व्यवहार लिख रहे हैं उनसे आकर मिल लीजिए। भक्ति देखो मात खड़ी है पग पग में, बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं इसी बियावन जंगल में रहती हूँ। मैं कोई और नहीं, बाबा की बेटी तुलसी हूँ। चलती हूँ जंगल में लकड़ियाँ काटूंगी और उसे बेच करके बाजार में, और उसी में बाप और बेटी गुजारा करते हैं। हो तेरी बंजारन रिश्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हो तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। बहुत देसी है तेरा पहुँचन लगी संग देसी जो मेरा। दूर बहुत ज्यादा सिख तेरा पहुँचन लगी संग देसी जो मेरा। सपनों के राजा जल्दी से आजा, मैं न करता जन प्यारे, कब आएगा मेरे ये आगे बबलू भाई जोगीनाथीपुर, ये उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार। सिपाही अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? ए भैया हाँ वो जो सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है वही बिरवा लाए बाबा बैठ रहे हैं, हाँ लेकिन बाबा नजर नहीं आ रहे हैं। हमका लागल बाबा कुंभ नहा चले गए गाँव। नहीं, बाबा जी कुंभ नहाने नहीं गए होंगे। अगर बाबा जी कुंभ गए तो कुंभ तो बहुत दूर है और वहाँ बहुत भीड़ काफी लगती है। हम बाबा जी को कैसे ढूंढ पाएंगे? आओ चलकर और आगे खोजते हैं। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए।
अब जीवा बन गया। चुप 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 पागल कहीं का। अरे बाबा लड़की कैसे बन सकते हैं? आवाज तो लड़की है सी लग रही है। हाँ हाँ ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। भैया आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे बेवकूफ कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। लेकिन सिपाही क्या बताऊं, बहुत जोरों से मेरे प्यास लगी है और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा। आज चलकर इसी आवाज की तरफ चलते हैं। अगर ये लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो थोड़ा सा पानी पिएंगे और उसके बाद इसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। आसन देवी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। पानी पानी। इसके पेट में दर्द है, हमको लग रहा है। पानी पियाओ, जान जा रही है। बेटी हमको अपन कुआं दिखाओ। यहाँ कुआं नहीं है। कुआं न हो, समरसेबुल दिखाओ। यहाँ समरसेबुल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। समरसेबुल न हो, टुल्लू दिखाओ। टुल्लू न हो, टोटी दिखाओ। पानी भैया भैया कहाँ है? एक मिनट लगा होगा। भैया भैया अरे वो पानी हो गया। हमका कुएं में ढकेल दी। हाँ, पानी बड़ा मजेदार। मुसाफिर आइए, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहती हूँ। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि वक्त जरूरत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। क्या जानना चाहते? आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, जिसके हो तुम लाडले कहाँ तुम्हारो जिसके हो। और सच कहो हाल दिल का कहो।
भूखे प्यासे भटकते बियाबान क्यों, कैसे आए हो तुम इस बियाबान में, कैसे आए हो तुम बोलिए मुसाफिर कि किस लिए बियाबान जंगल में आए हो? और ये आ गए बबलू भाई नाथीपुर। ये वतन मेरा धारा नगर, धारा नगर और दे बिलीज जा न पति का इकलौता पितरी कुंवरी विजय सिंह नाम, और मैं हूँ गर्दिशी हमारा, और मैं हूँ गर्दिशी हमारा, और फिर उधर बदली मैं हूँ गर्दिशी। मैं हूँ गर्दिश हमारा, और फिर उधर बदल आपका भूल वैसान, आपका भूल वैसान ना उम्र भर, आपका भूल वैसान। श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, और खोज में बसी उन्हीं के, खोज में बसी उन्हीं के, मैं आया इधर खोज में बसी उन्हीं के, खोज में बस उन्हीं के, और मैं आया इधर आपका भूल वैसान, आपका भूल, आपका भूल वैसान ना उम्र भरी, आपका भूल वैसान। मोती भाई रेवली निवासी 20 रुपए का सीन पर इनाम। मुसाफिर इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। आप धारा नगर के महाराज की बेटी हैं? हाँ, राजकुमार साहब आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम तो तुलसी है। तुलसी। हमारा नाम खमीरा। होय, तुम्हारा हो ही क्या सकता है? घमरा कोई नाम होता? हाँ तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने रखा है। अगर बाबा जानते हो तो बताओ। बाबा जी को कहीं देखा हो आप तो आप मुझसे बता दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुम क्या करो जानती हो? बाबा को जानते हो बताओ। बाबा को जानती ही नहीं हूँ, हाँ, बल्कि दिलो जान से मानती भी हूँ। हमको लागत बाबा उन्हें का फंसा है। दिलो जान से ये क्या समझ रहा है? दिलो जान से मानती हो? ये आसाराम वाला तो नहीं समझ रहा। ए? बाबा कैसे तुम जानती हो? बाबा मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा तुम्हारी जिंदगी है, हम सब तुम्हारी गंदगी है। हर सवाल का एक ही मतलब नहीं होता। आप बाबा से मिलना चाहती हैं? मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ, यानी आप बाबा की जिंदगी है, बाबा आपकी जिंदगी है। ये बताइए तुलसी, बाबा और आपके बीच में क्या रिश्ता है? बाबा को बाबा कोई और नहीं है, बाबा मेरे पिताजी हैं। क्या? ससुर है यही यार। ओए!
जान न पहचान बनने चलती है मेहमान। तुलसी, अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो एक छोटा सा उपकार और करो, अपने पिताजी से हमें मिला दो। कौन सी बातचीत होगी? घबराओ नहीं राजकुमार साहब, चलो मैं आपको अपने पिताजी से मिलाती हूँ। ठीक है। लेकिन हाँ एक बात और, क्या? यार आराम को और खुईसट को मत ले चलो वहाँ पर। क्यों? क्या क्या हुआ? नहीं जाओ, इसको मत ले जाओ, छिनरा है आराम को। ये जब से आए 3-4 बार आंखें मार चुका। तो समझ रही हूँ का कि हम का कह रहे हैं, सब अच्छी तरह से समझती हैं। समझे? तो फिर का सोचो? बस यही तो पहचान है, छिनरों की पहचान यही है। अगर लड़कियों को देखे बाल में हाथ लगाए समझ लो पक्का छिनरा है ये। हाँ तो हम तो भाई हैं। ये हरामखोर, इसको मत ले जाओ। नहीं, मेरे पिताजी बहुत पुरोहित बाबा हैं। हाँ। ऐसा ना हो कहीं गलत अल्फाज इसके जुबान से निकल आए और मेरे पिताजी शराब दे दें और कल चढ़रही चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए हरामखोर। कोई सेब तोहरे पीछे चाहे जौन हुए, लेकिन अब चलब तोहरे पप्पा से मिलब। चलोगे? अब कहे कमजोर छिनरा समझा तो का हम। दूर खड़े हो जाना, पास में मत जाना। सिपाही, आप वहाँ चलोगे? आपको कुछ बाबा जी से बात नहीं करना है। तुम अपन बात करो, हम अपन बात करो। क्या बात करेगा तू? तुलसी समझ रही है हम का कर सके। ठीक है तुलसी, चलो मुझे ले चलो। बस यही मुस्कुराहट तो चबाए खा, बिना पानी पिए हम खा गए। बताओ यार, आओ मेरे साथ। ठीक है चलो। हम लोग क्या हम चली तुम हमारा साथ करोगे? हमारा साथ कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। ना चल भाई, तुम 80-90 चलो, हम 30-35 हम चलना पड़ेगा। अगर हमारे साथ में रहोगे ना तो समझ लेना कार के ड्रम में भरूंगी, ऊपर से सीमेंट डालूंगी। सोच लो सिपाही। मोहब्बत में लगिया है कदम जो होती है, सीमेंट भरो चाहे पूरा ड्रम में जो है डामर भरो।